गोड्डा में प्रियंका गांधी की पहली सभा थी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए प्रचार करने, वोट मांगने के लिए प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची थीं। मंच पर कई नेता मौजूद थे। कांग्रेस की महागामा से विधायक दीपिका पांडे हैं, वो भी मौजूद थीं। इनके विधानसभा क्षेत्र में एक इलाका है भगैया, जहां एक तस्सर का जो है सिल्क का चादर बनता है, उस चादर से जो है स्वागत किया गया प्रियंका गांधी का। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वो। पता चला कि कल ही आप बनवाई थी स्पेशल, क्या खास था उसमें उस चादर में? देखिए, ऐसा है कि लोग जो भगैया का सिल्क है वो भागलपुर के नाम से प्रचलित है, तो कहीं ना कहीं महगामा के साथ ये मैं अन्याय समझती हूँ। भगैया गांव के बुनकरों के साथ यह अन्याय है। वहाँ के बुनकर बहुत मेहनत करके इस सिल्क को तैयार करते हैं और वहाँ की महिलाएं हैंड पेंटेड या एक अलग अलग तरीके से उस पर कढ़ाई करके उसको और सुंदर रूप देते हैं। लेकिन जब ये देश विदेश में जाता है तो इसको भागलपुर के नाम से जाना जाता है, जो कहीं ना कहीं भगैया के साथ अन्याय है। मैं जब से विधायक बनी हूँ तब से भी इसके लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि वहाँ पर कमी ये रही कि एक तो बाज़ार आपके पास बहुत अच्छा नहीं है भागलपुर के लेवल का, और दूसरा ये कि जो वीविंग के बाद जो जितना भी प्रोसेस है उसके फिनिशिंग का, डाइंग का, प्रिंटिंग का या वैल्यू एडिशन का, वो काम वहाँ नहीं हो पा रहा था। छोटे प्रयास हम लोगों ने किए हैं और वहाँ के लोग भी बहुत एंटरप्राइजिंग हैं। अलग अलग तरीके से काम अब उन लोगों ने अपने घर पे किया है और वहाँ पर आउटलेट्स ऐसे खुले हैं कि लोग अब सीधे जा कर के वहाँ से भी ले पा रहे हैं। बोलेंगे इस संबंध में कि इसका स्केल और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि भगैया का तो नाम है लोकल स्तर पे, लेकिन देश स्तर पे चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं तो कई बार वहीं के शॉल जो है उन्हें भेंट किया गया। बिल्कुल, प्रियंका जी से इस पर तो बहुत डिटेल से नहीं बात हुई, लेकिन एक शॉल जो हम लोगों ने हेलीपैड पर उन्हें गिफ्ट किया वो वहाँ का एक जो घिच्चा सिल्क है उस पर था और उस पर कांग्रेस का सिंबल था। और दूसरा जो हम लोगों ने मंच पे दिया तो उन्होंने बहुत प्यार से उसको ओढ़ा। मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ और इसके बारे में पूरा लिख करके मैं उनको ज़रूर भेजूँगी। प्रियंका गांधी के भाषण में आपका नाम कई बार आया, वो कहीं कि दूसरे राज्यों में आप साथ में काम कर चुकी हैं। अब यहाँ पर आपके जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव हैं, उनके साथ कितने मजबूती के साथ आप काम कर रही हैं और फील्ड जो घूम रही हैं, क्या कुछ माहौल देख पा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि टिकट में पहले नाम अनाउंस हो करके फिर प्रदीप जी का अनाउंस हुआ है नाम, तो इसलिए लोगों को ये सवाल करना, ये सवाल मुझसे किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये टिकट अनाउंस होने के पहले ही, चाहे मैं हूँ, चाहे फुरकान जी हूँ, चाहे प्रदीप यादव हूँ, तीनों लोगों ने, हम लोगों ने लीडरशिप को अश्योर किया था कि टिकट जिसे भी मिलेगा उसका हम लोग जी जान से मदद करेंगे और हर हालत में निशिकांत दुबे जी को यहाँ से वापस दिल्ली भेजने का काम हम सब मिल करके करेंगे। हम अपने क्षेत्र में बिल्कुल लगे हुए हैं, वहाँ से विधायक हूँ, ये मेरी जवाबदेही है कि उनको वहाँ से लीड करके भेजा जाए। नहीं, इस बात की तो तारीफ भी होती है कि जब आपका नाम कट गया, प्रदीप जी का भी नाम आया, तो अब आगे बढ़कर बोली कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। मैं प्रदेश अध्यक्ष आपके राजेश ठाकुर से रांची में बातचीत हो रही थी तो वो आप तारीफ़ कर रहे थे कि शायद मैं उनकी जगह होता तो ये नहीं कर पाता, लेकिन दीपिका जी का ये बड़ा हृदय है जो ऐसा बोल रही हैं। लेकिन जो मैदान में प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव और उनके सामने निशिकांत दुबे का एक चेहरा यहाँ के लोग और भाजपा के लोग खास करके विकास पुरुष के तौर पे कहते हैं कि एम्स लाए, एयरपोर्ट लाए, ट्रेन लाए, 4 लेन सड़कें बन रही है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के खुल रहे हैं, और उसके सामने वो बता रहे हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार जो साइकिल चला के नॉमिनेशन करने जाता है, मतलब आज से फिर 70 साल पीछे खींच कर ले जा रहा है। तो कैसे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, आपने पहले जो सवाल किया उसके बारे में कहना चाहूँगी मैं कि हम लोगों की राजनीति में आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, तो जिस तरह का त्याग उन्होंने किया उसके तो बराबरी हम लोग अभी कहीं भी नहीं। अब शायद पहला दूसरा कदम हम लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा रही है कि जब ज़रूरत पड़ी तो देश हित में, पार्टी के हित में उन्होंने इस तरह के भी फैसले लिए। तो हम लोगों के लिए बहुत ही छोटा त्याग है और लगातार पार्टी मुझे हर प्लेटफॉर्म पे काम देती रही है, चाहे वो संगठन हो, चाहे विधायक बनाने में, तो पार्टी का योगदान रहा है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि प्रियंका जी ने अपने मुंह से कहा कि उनके साथ मैं काम करी हुई हूँ, हिमाचल उत्तराखंड का उन्होंने जिक्र किया, तो ये मुझे, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए
और महगामा से जो अपनी राजनीति कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है, मैं उसका आभार भी करती हूँ। दूसरा, यहाँ गोड्डा की जो राजनीति है, या फिर निशिकांत दुबे जी हैं या प्रदीप यादव जी हैं, आप क्षेत्र में, इलाके में अगर आप घूमेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत बड़ा बबल मोदी जी के लेवल का उन्होंने अपने बारे में, निशिकांत दुबे ने अपने बारे में क्रिएट करके रखा है। मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ हम लोगों ने उनके काम, जहाँ शिलापट लगा है लेकिन काम होना नहीं हुआ। ऐसी कई योजनाएं आपको पूरे लोकसभा में मिल जाएगा जहाँ उन्होंने चुनाव के वक्त शिलापट बड़े बड़े मंत्रियों को, लोगों को ला करके कराया और वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। एम्स की बात करेंगे आप, रेलवे की बात करेंगे और एयरपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें यूपीए 2 की सरकारों का काम है। आप जानते हैं विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हम आज कई सारे हमारे अनुशंसा हैं, अगर मैं वहाँ विधायक ना रहूँ, यहाँ कोई सांसद ना रहे, तो भी कई चीज़ों पर काम प्रशासन के द्वारा चलता रहता है। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि जब यूपीए 2 के समय की चिट्ठियाँ हैं, बजट में जिसके रेलवे के लिए अलॉटमेंट हुआ, वो कई सालों तक नहीं आया। और वो कब आया? जब अडानी का प्लांट यहाँ आ गया और तब उस पर तेज़ी आई। मैं एक उदाहरण आपको 300 बेड अस्पताल का महगामा का देना चाहूँगी। 2012 में इसके लिए अलॉटमेंट हुआ। कोल इंडिया ने, उस समय मंत्री थे जायसवाल जी, उनके मंत्रालय के समय CSR का 250 करोड़ रुपया अलॉटमेंट हुआ इस 300 बेड अस्पताल के लिए। लेकिन डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी जो ज़रूरी प्रक्रिया थी, जो दोनों केंद्र और राज्य सरकार में MOU होना चाहिए था, वहाँ चीज़ें धरातल पर कैसे उतरेंगी उसके प्रयास होने चाहिए थे, वो सारे प्रयास कोविड के बाद यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमी है उसको जब हम लोगों ने महसूस किया, उस फाइल को निकलवा के, तो कोविड के बाद 1 साल के प्रयास के बाद स्टेट ने MOU किया और अब वो टेंडर करके उसके शिलान्यास को भी किया गया है। पिछले चुनाव के वक्त कहीं एक किसी बैनर में वो मेंशन करा लिया गया था कि उसका शिलान्यास मोदी जी ने किया है, लेकिन हकीकत यही है और इसे नकार भी नहीं सकते कि कोयला मंत्री आए थे, आपको मालूम है, रांची, और मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री दोनों ने मिलकर के कोल इंडिया के पदाधिकारियों के प्रेजेंस में, और मैं भी थी वहाँ, स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोगों को बुला करके उस प्रेजेंस में कराया। ठीक है, जब आप लोग ये सब गिनवाती हैं तो एक इमेज, एक स्केच बनाया जाता है उधर से भ्रष्टाचार को लेकर। अभी देखिए कि आप ही के मंत्री के PA के नौकर के घर से 35 करोड़ कैश मिल गया, तो वो बता रहे हैं कि ये कर कम रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा कर रहे हैं, जनता से ज़्यादा। देखिए, आप जो है ना, किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो, ये हम लोग भी चाहते हैं, और भ्रष्टाचार के साथ किसी भी तरीके से हम लोग नहीं थे। लेकिन आप 2G का आप जानते हैं, कोलगेट के बारे में आप जानते हैं, वो इन आरोपों को लगा करके 2014 में यूपीए 2 की सरकार को ख़त्म किया गया और 2014 का चुनाव 2G स्कैम और कोलगेट के बारे में चर्चा करें। वैसे आरोप थे, वैसा भ्रष्टाचार था, तो आखिर क्या कार्रवाई अब तक उन चीज़ों में हुआ? जो ये कार्रवाई हुआ है इसका टाइमिंग बहुत मैटर करता है। भ्रष्टाचारियों की बात अगर कर रहे हैं तो विष्णु अग्रवाल जी कैसे बगल में बैठे हुए थे, खड़े थे निर्मला सीतारमन जी के, वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो भ्रष्टाचार के लिए अलग अलग पैमाने होना गलत है। अगर कार्रवाई होनी है सही, जो जिन्होंने गलत किया है उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है और चीज़ों को दिखाया जिस तरीके से जा रहा है वो गलत है। और भ्रष्टाचार कोई भी करे, वो हमारे पार्टी के लोग करें, प्रशासनिक पदाधिकारी करें या भाजपा के लोग करें, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप यादव जी को निशिकांत जी के सामने कितना मजबूत आप पाती हैं? बहुत मार्जिन से इस चुनाव को गठबंधन यहाँ जीतने जा रही है। आप अपने विधानसभा से लीड? बिल्कुल एक तरफा चुनाव है और मैंने खुद चुनाव वहाँ से जीती हुई हूँ। और उसके बाद 4.5 साल तक महागठबंधन ने कई काम किए, वो चाहे सर्वजन पेंशन हो, अब वो आवास बन रहा है। हमारे तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ की सड़कों में आपको फ़र्क दिखेगा, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हम लोगों ने किया है, स्कूलों की स्थिति अच्छी की है, कई स्कूल्स अपग्रेड हुए हैं, ग्रामीण इलाके के बच्चे अपने पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को भी हम लोगों ने उनके अधिकार देने का काम किया है, वो ओल्ड पेंशन हो, चाहे उनके प्रमोशन से, कई सारे ऐसे लंबित कामों को हम लोगों ने किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि महगामा की जनता
मेरे साथ है और वो हमारे सम्मान की रक्षा करेंगे। मैं खुले मन से बोली हूँ कि हमें अपने प्रत्याशी को महगामा विधानसभा से लीड करा के भेजना है। और मैं दावे के साथ आपको कह, न सिर्फ महगामा बल्कि 6 विधानसभा से जहाँ हमारे विधायक हैं तो हमारे विधायक लीड कराएंगे, लेकिन जहाँ भाजपा के भी विधायक हैं, मैं आपसे दावा करती हूँ, आप गोड्डा का भी पता कर लें और देवघर का भी पता कर लें, तो सिर्फ पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि मुझे लगता है विपक्ष के भी कई लोग जो हैं इनके आचरण से परेशान हैं और चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को मदद करें। कोई प्रियंका जी टास्क देकर गई आप लोगों को? प्रियंका जी आपने सुना भाषण में ही उन्होंने न सिर्फ हम लोगों को, नेताओं को, जो लोग मंच पे थे, बल्कि सामने जो जनता थी और बहुत ही उत्साहित कार्यकर्ता थे, उन लोगों से भी यही आग्रह किया है कि हमें इस सीट को ज़रूर जीतना है और देश में महागठबंधन की सरकार बनानी है। बिल्कुल, ये दीपिका पांडे सिंह हैं महागामा से विधायक कांग्रेस की, ये कह रही हैं कि गोड्डा में कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, मजबूती के साथ सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई देश के लिए लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in